Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का विषय कोई आम खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के मानसिक दिवालियापन का एक ऐसा एक्सरे है जिसे देखकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, कुछ समय पहले तक हम जब ब्रेकअप या रिश्ते से बाहर निकलने की बात करते थे तो दिमाग में आते थे उदास गाने या सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया जाना। लेकिन आज जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें दिल दहला देने वाली सुर्खियां मिलती हैं। कहीं मंगेतर को पहाड़ी से धक्का दे दिया जाता है तो कहीं अपने ही पार्टनर की लाश को घर के कोने में रखे हुए नीले ड्रम में भर दिया जाता है। हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर और न्यूज़ में यह खौफनाक ट्रेंड देखा होगा। अरेंज मैरिज तय होती है, लड़के लड़की ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, रील्स बना रहे हैं, घूम रहे हैं साथ में, और अचानक एक खबर आती है कि मंगेतर फिसल कर गिर गया और उसकी मौत हो गई, या फिर वह अचानक गायब ही हो गया। पुलिस जांच करती है और पुलिस की जांच में यह पता चलता है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि होने वाली दुल्हन ने अपने बॉयफ्रेंड या किसी अन्य के साथ मिलकर पूरे कत्ल की एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी थी। अब एक तार्किक दिमाग क्या सोचेगा दोस्तों? एक तार्किक दिमाग सोचेगा कि भाई, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुम्हारा कोई पुराना अफेयर चल रहा है, तो घर पर साफ मना कर देते। थोड़ा तमाशा होता, डांट पड़ती, रोना धोना होता, लेकिन बात खत्म हो जाती। पर ऐसा नहीं होता। हमारे देश के युवा को एक इंसान की जान लेना, लाश को नीले ड्रम में ठूंस देना, जेल जाना बाकायदा सुलभ और आसान लग रहा है, बजाय अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर यह कहने के कि मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। वेलकम टू द मॉडर्न इंडियन मैट्रिमोनियल मार्केट दोस्तों, वेयर background is checked on LinkedIn, weddings are conceptualized at Pinterest, and execution is inspired by crime thrillers. We are living in a society where dealing with a blue plastic drum is less stressful than having an honest conversation with our own parents. दोस्तों, बात को समझिए, यह सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है, यह एक सामाजिक महामारी है। अब आखिर हमारे यहाँ शादियों में ऐसा क्या सड़ चुका है कि एक युवा के लिए ब्रेकअप और रिजेक्शन इतना पहाड़ जैसा हो गया है कि उसे मर्डर करना शॉर्टकट नजर आता है। और हम इसी को आज समझने का प्रयास करेंगे, साइकोलॉजी के साथ भी और सोशियोलॉजी के साथ भी। इसके लिए साइकोलॉजी और आज के पॉप कल्चर को सबसे पहले समझिए। आज इस नए ट्रेंड में जो लोग मर्डर या क्राइम का रास्ता चुन रहे हैं, वो कोई अनपढ़ या अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्ति नहीं हैं। वो सोशल मीडिया जनरेशन के ठीक ठाक पढ़े लिखे युवा हैं। तो फिर उनका दिमाग इस कदर हिंसक कैसे हो जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस। दोस्तों, आज की जनरेशन जिन वेब सीरीज, डार्क थ्रिलर्स और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और पबजी जैसे हाइपर वायलेंट गेम्स को देखते हुए बड़ी हो रही है ना, उनके दिमाग को उससे हिंसा के प्रति सुन्न होना सीख गया है। उनके लिए किसी की जान लेना या लाश को ठिकाने लगा देना कोई रूह कपा देने वाला कृत्य नहीं रहा, बल्कि एक टास्क या गेम का एक लेवल पार करने जैसा हो गया है। वो मिर्ज़ापुर और क्राइम पेट्रोल जैसी सीरीज़ को देखकर, मर्डर माइंडफुली टाइप की सीरीज़ को देखकर यह सीख रहे हैं कि व्यवस्था की कमियों का इस्तेमाल करके क्राइम को परफेक्ट कैसे बनाया जाए। और उनके लिए मर्डर अब अंतरात्मा की आवाज़ नहीं, बल्कि एक लॉजिकल सॉल्यूशन बन गया है। और साथियों, यहां हमें समाज की एक और कड़वी सच्चाई को समझना होगा, जिसे समाजशास्त्री बहुत ध्यान से देख रहे हैं। और आपकी ध्यान तो इस पर गई, लेकिन आपने इसको एनालाइज ऐसे नहीं किया होगा कि यह अपराध अब जेंडर शिफ्ट हो रहे हैं। इतिहास गवाह है कि भारत में रिश्तों, ऑनर किलिंग या धोखे के नाम पर हिंसा करने का काम हमेशा से पुरुषों का रहा है। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष ही अमूमन क्राइम ऑफ पैशन या मर्डर जैसी खौफनाक वारदातों को अंजाम देते आए हैं। लेकिन आज यह जो नया और डरावना ट्रेंड हम देख रहे हैं, यह एक तरह की डार्क जेंडर न्यूट्रलिटी है दोस्तों।
अब महिलाएं भी उसी हिंसक रास्ते पर चल पड़ी हैं। जहां अपनी ऑटोनॉमी या अपनी पसंद की बात आती है तो आज की कुछ लड़कियां भी पुरुषों की तरह ही क्रूर, ठंडे दिमाग से सोचने वाली और हिंसक साजिशकर्ता के रूप में सामने आ रही हैं। यह इस बात का सबूत है कि अपराध अब कोई जेंडर में नहीं हो गया, कोई जेंडर में नहीं रह गया है। जब यह युवा मानसिकता किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाती है जहां एक तरफ उनका प्यार है, दूसरी तरफ उनके माँ बाप की इज्जत और समाज का दबाव है, तो उनका साइकोलॉजिकल सिस्टम ना पूरा क्रैश हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर वो ना कहेंगे तो उन्हें हर दिन हर घंटे अपने परिवार वालों के तानों और गुनाहगार वाली फीलिंग का सामना करना पड़ेगा। यानी कि ना कहने पर उन्हें सजा रोज भुगतनी होगी, लेकिन अगर होने वाले मंगेतर को रास्ते से हटा दिया जाए तो संकट एक बार में खत्म हो जाएगा। वो वेब सीरीज की तरह सोचते हैं, नो पर्सन नो प्रॉब्लम। अब यहां समझना होगा दोस्तों, our screens are saturated with the blood spattered entertainment and it's finally paying dividends in our real life. We have successfully weaponized equality. Today, women are not just breaking the glass ceiling in the corporate boardrooms, a dark few are also matching men step for step in cold-blooded criminal planning. Equality has never looked this terrifying दोस्तों। इसके पहले कि हम साइकोलॉजिकल मुद्दों पर जाएं, हम आपको अपने यहाँ के नए बैच की जानकारी दे देते हैं। 27 जून से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं जो कि स्मार्ट मॉडल पर आधारित होंगे और इस मॉडल पर हम आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट देंगे। अगर आपका लक्ष्य 2027, 28 या 29 है तो आप हमारे नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और कोर्सेज को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए अब समाजशास्त्र की ओर चलते हैं। आखिर ये युवा इतने मनोवैज्ञानिक दबाव में आते कैसे? भारत में जब हम कहते हैं कि शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है, तो हम अनजाने में ही इस देश के सबसे बड़े प्रेशर कुकर की तारीफ कर रहे होते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने ऐतिहासिक निबंध कास्ट इन इंडिया में लिखा है कि भारतीय समाज की रीढ़ है एंडोगैमी, यानी कि सजातीय विवाह, यानी कि अपनी ही जाति के भीतर शादी करना ताकि कास्ट की प्योरिटी और हायरार्की बनी रहे। अब जब माता पिता अपनी जाति, उपजाति, गोत्र, सोशल कैपिटल यानी कि खानदान की इज्जत और इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि बैंक बैलेंस का गुणा भाग करके एक रिश्ता तय कर देते हैं, तो वह सिर्फ एक दूल्हे दुल्हन का रिश्ता नहीं तय कर रहे होते, वो समाज में अपनी नाक का साइज तय कर रहे होते हैं। और जैसे ही रिश्ता तय हुआ, समाज के अदृश्य कैमरे ऑन हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे का भूत एक्टिव हो जाता है, कार्ड छपने चले जाते हैं, रिश्तेदारों के फोन चले जाते हैं। अब इस स्टेज पर आकर अगर लड़का या लड़की कहे कि मुझे यह शादी नहीं करनी, तो भारतीय माता पिता के लिए वह केवल एक इनकार नहीं रह जाता दोस्तों। उस समय एक सोशल स्टेटस की हत्या होती है और इसी सोशल स्टेटस को बचाने के चक्कर में युवा खुद को एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अपराध के रूप में दिखाई देता है। इन इंडिया वेडिंग्स आर नॉट अ सेक्रेड यूनियन दोस्तों, इट इज अ हाई स्टेक कॉर्पोरेट मर्जर ऑफ टू फैमिलीज एंड जस्ट लाइक कॉर्पोरेट मर्जर्स, मेगा मर्जर्स, द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, द ग्रूम हैव एब्सोल्युटली जीरो वोटिंग राइट्स. If you try to pull out on last minute, the penalty isn't just financial, it is total social bankruptcy. तो दोस्तों ये कॉर्पोरेट सोशल मेगा मर्जर चल रहा है। और चलिए अब थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ भी चलते हैं जिसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पश्चिम और भारत की विवाह संस्थाओं में एक बुनियादी फर्क है। पश्चिम में शादी को जॉन स्टुअर्ट मिल और इमैनुअल कांट के नजरिए से देखें तो वह काफी हद तक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। दो वयस्क अपनी मर्जी से साथ आए, कॉम्पिटेबिलिटी चेक की और अगर बात नहीं बनी तो उनके पास एक एग्जिट रूट यानी कि डाइवोर्स का एक स्वीकृत सम्मानजनक रास्ता है।
लेकिन भारतीय फिलॉसफी, विशेषकर हिंदू परंपरा में शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। शादी एक संस्कार है, धर्म है, यानी कि आपका एक परम कर्तव्य है। यह 7 जन्मों का अटूट बंधन है और यहीं से एंट्री जो होती है वो एंट्री का तो एक भव्य रास्ता है दोस्तों। शहनाइयाँ बजती हैं, मंत्र होते हैं, प्री वेडिंग शूट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जिट का कोई सम्मानजनक रास्ता समाज ने बनाया ही नहीं है। अब यहां पर अगर कोई शादी से बाहर निकलना चाहे या शादी के मंडप से पैर खींचना चाहे तो कानूनन भले ही डिवोर्स और राइट्स मौजूद हों, लेकिन सामाजिक रूप से उस व्यक्ति को, खासकर यदि मामला महिलाओं का है, दागी या अपराधी की नजर से देखा जाता है। समाज के लिए आज भी एक तलाकशुदा या शादी तोड़ने वाली लड़की को स्वीकार कर पाना उतना आसान नहीं है। सिमोन द बुआ की बुक है, अपनी बुक उन्होंने एक बुक लिखी द सेकंड सेक्स। उस बुक में उन्होंने कहा है कि समाज महिला को एक स्वतंत्र इंडिविजुअल रहने ही नहीं देता, वह हमेशा उसे पुरुष के संदर्भ में द अदर बना देता है। जब लड़की देखती है कि शादी से सम्मानजनक ढंग से पीछे हटने के सारे रास्ते समाज ने सीमेंट से बंद कर दिए हैं, तो वह इस दमघोटू सिस्टम को तोड़ने के लिए सबसे हिंसक और सबसे डरावना रास्ता भी अख्तियार कर लेती है। आवर कल्चरल इकोसिस्टम इज ऑब्सेस्ड विद हैप्पीली एवर आफ्टर, but it is completely blind to happily never after. We spend billions on wedding industries, but not even a single thought on making legal and social separations less toxic. No wonder the exit doors are being replaced by crime scenes then. तो दोस्तों, ये जो रप्चर दिख रहा है ना, यह जो घिसावट, यह जो तनाव दिख रहा है, जो दरारें हमारे समाज में दिख रही हैं, वो एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिन्हें हमें समझना चाहिए। यह इस बात का सबूत है कि हमारी सदियों पुरानी अरेंज मैरिज व्यवस्था के ऊपर जो आधुनिकता, जो मॉडर्निटी का टैबू है और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लेयर चढ़ा है, वो आपस में अब टकरा रहे हैं। आज का युवा अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन वो उस समाज के भीतर ही रह रहा है जो अभी भी, आज भी उतना ही रूढ़िवादी है जितना 100 साल पहले था। हम इस वीडियो के जरिए किसी अपराधी या कातिल के कृत्य को न तो जस्टिफाई कर रहे हैं और ना ही सही ठहरा रहे हैं। मर्डर इज ओनली मर्डर, मर्डर तो मर्डर है, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की कोठरी है। लेकिन एक समाज के तौर पर, माता पिता के तौर पर हमें सोचना होगा, हमें अपने परवरिश पर दोबारा से थिंक करना होगा। अगर हम अपने बच्चों को इतनी स्पेस और इतना भरोसा नहीं दे सकते कि वे हमसे आकर अपने दिल की बात सीधे सीधे साफ साफ कह सकें, अगर हम अपनी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा और लोग क्या कहेंगे के डर को बच्चों की जिंदगी से बड़ा बना देते हैं, तो याद रखिए ये खौफनाक घटनाएं अब नहीं थमने वाली। वक्त आ गया है कि शादी की इन सामाजिक जंजीरों को थोड़ा ढीला किया जाए। ना कहने को, शादी टूटने को, रिश्तों के बदलने को एक सामान्य मानवीय घटना की तरह स्वीकार किया जाए। किसी की अर्थी उठने या किसी के जेल जाने से कहीं बेहतर है 4 लोग बैठकर तमाशा देख लें, क्योंकि जिंदगी से अनमोल इस दुनिया में कुछ नहीं होता। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है दोस्तों? क्या वाकई हमारे समाज में ना कहना मर्डर करने से ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने विचार, अपने तर्क ज़रूर साझा कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को घटना के 2 दिन बाद मैं बना पा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही इमोशनल मामला था और मैंने बहुत सोचा कि कैसे समाज में ऐसा हो सकता है। हम लोग जब सड़क पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं और रोड के किनारे किसी जानवर को भी चोट लगती है तो हमें दुख होता है। लोग हत्या कैसे कर देते होंगे? मैं आपके विचार भी जानना चाहूँगा। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे थे स्टडी IQ। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं UPSC मेंटोर पंकज सर पर। ये इंस्टा और टेलीग्राम के लिंक है, आप चाहें तो इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.